अनाया अपूर्वा से, तो ऑफिस का काम कौन करेगा? कल का काम सुन अब तुम। सर के साथ एक आदमी की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया, नाम है मनोज। अपूर्वा, यार प्लीज़ कल के काम का टेंशन मुझे आज देकर मेरी रात बर्बाद मत कर। ऑफिस में इतना काम है ना कि अगर तू और मैं रात में बैठ कर काम करने लगे तो भी खत्म नहीं होगा। अनाया, बात तो सही है, लेकिन कर क्या लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। अपूर्वा, यार यार मैं थक गई हूँ, प्लीज़ अपना यह ताम झाम बंद कर और मुझे मेरे घर छोड़ दें। अनाया अपूर्वा की बात सुनकर लैपटॉप बंद किया, अपूर्वा के साथ ऑफिस से बाहर आ गई। अनाया ने अपूर्वा को घर छोड़कर अपने घर आ गई। अनाया ने घर आकर अपना डेली रूटीन का काम किया, अमित के साथ खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। अनाया अपने बेड पर लेटकर आंखें बंद करके अरमान के बारे में सोचने लगी। कितना अजीब सा लड़का है। चलो कल फ्री था इसलिए फ़ोन काट दिया, लेकिन आज पूरे दिन में टाइम नहीं मिला एक बार कॉल करने का। चलो ठीक है, नाराज़गी होती है, लेकिन इस कदम छोड़ो, मुझे क्या पड़ी है उस मवाली के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही हूँ। दिन भर की थकी हुई अनाया थोड़ी देर में नींद आ गई और वह सो गई। 15 दिन बाद अरमान अब दिल्ली के सारे काम निपटा चुका था। उसे कल वापस मुंबई आना था। अरमान खुश था, उसे कल का इंतजार था। वह वापस अपने शहर अपनी अनाया के पास जाएगा। दूसरी तरफ अनाया अपने काम में काफ़ी बिजी रहने लगी थी। काफ़ी बार तो ऐसा होता कि इवेंट की वजह से रात के 2 या 3 बजे तक घर पहुंचती। आज भी अनाया सुबह के 4 बजे अपने घर पहुंची तो उसने देखा अमित अपने कमरे में आराम से सो रहा है। अनाया उसके पास गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलने लगी, सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दे, कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ और इसी वजह से तुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही, लेकिन जल्दी ही हम साथ घूमने चलेंगे, प्रॉमिस। वो टाइम सिर्फ मेरे भाई के लिए होगा। अनाया सोते हुए अमित के माथा चूमा और वापस अपने कमरे में आकर सो गई। आज अरमान वापस मुंबई आ चुका था। अरमान को पिक करने सारे आदमी आए थे। अरमान शंकर के साथ गाड़ी में बैठा और शंकर ने गाड़ी अरमान के घर की तरफ घुमा दी। शंकर गाड़ी चला रहा था और अरमान उसके साथ बैठे खिड़की से बाहर देखते हुए, मेरे पीछे यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? शंकर, नहीं भाई, सब ठीक था, यहाँ किसी को पता नहीं चला कि आप शहर से बाहर हैं। अरमान, शिवन्या कैसी है? शंकर, भाई शिवन्या ठीक है, हम भी उसके साथ उसके कॉलेज जाते थे। लेकिन अरमान उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए, लेकिन क्या? शंकर, भाई वो अनाया भाभी। अरमान के चेहरे पर अब घबराहट की जगह डर था। अरमान, अनाया क्या हुआ, वो ठीक है ना? शंकर ने अरमान की तरफ देखा और बोला, भाई भाभी बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले 10 दिनों से भाभी बहुत लेट अपने घर आती हैं, कभी रात के 2 बजे, कभी 3 बजे और आज तो सुबह 4 बजे आई। अरमान ने सब सुनते अरमान गुस्से से कांपते हुए अपना हाथ विंडो के शीशे पर दे मारता है और मन में कहने लगता है, ऐसा कौन सा काम है जो रात के 4 या 5 बजे तक चलता है? क्या कर रही हूँ मेरी पीठ पीछे? उस दिन संडे होने की वजह से अनाया लेट ही उठती है। अनाया फ्रेश होकर वॉशरूम से निकलकर अमित के कमरे में जाती है। अनाया ने देखा अमित अब तक नहा धोकर ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था। उसे जाकर गुड मॉर्निंग विश करती है और अमित भी उसके पैर छूकर उसे आशीर्वाद लेता है। किचन में जाकर सुबह के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती है। तभी घर की डोरबेल बजती है। अनाया जाकर गेट खोलती है तो उसके सामने अपूर्वा खड़ी थी, घर के कपड़ों में। अनाया, तू संडे के दिन यहाँ क्या कर रही है? अपूर्वा अपने सारे दांत बाहर निकालते हुए, ही वो क्या है? मुझे घर छोड़कर मेरे घर वाले आज हरिद्वार चले गए, तो मैंने सोचा अकेले घर में क्या करूँगी, मैं तेरे पास आ जाती हूँ, तो बस आ गई। अनाया अपूर्वा को अंदर लेकर आते हुए बोली, तू किस खुशी में रुकी है? तू भी चली जाती है आंटी अंकल के साथ हरिद्वार, धुले पाप तेरे भी धुल जाते। अपूर्वा, चल तो मैं जाती हूँ, लेकिन इससे पहले ऑफिस वाले छुट्टी दे दें तब ना। अनाया, बात तो तेरी भी सही है। अब ये बता, ब्रेकफास्ट करके आई या करेगी? अपूर्वा, यार तुझे सब नहीं आती, देख रही है घर के कपड़ों में हूँ और घर वाले घर में नहीं है, तो ब्रेकफास्ट कहाँ से करूँगी? बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दे। अनाया हंसते हुए, चल ठीक है, ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है, तू हाथ मुँह धोकर आ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद अनाया अपूर्वा और अमित तीनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट खाते हुए हंसी मजाक करते हैं। तभी अपूर्वा ने देखा उसका फ़ोन बज रहा है। अपूर्वा ने देखा तो फ़ोन पर उसके बॉस मोतीराम चौरसिया का था। यहीं पर इस कहानी के
अपूर्वा फ़ोन उठाकर अनाया को दिखाती और बोली, मोटू को संडे को भी चैन नहीं है, पता नहीं आज के दिन कौन सा बम फड़ेगा और फोड़ेगा। अनाया ने अपूर्वा को फ़ोन उठाने के लिए बोला। अपूर्वा ने फ़ोन उठाकर, गुड मॉर्निंग सर। मोतीराम, गुड मॉर्निंग अपूर्वा। क्या तुम मुझे बता सकती हो अनाया इस वक्त कहाँ है? पिछले आधे घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। अपूर्वा, जी सर, अनाया मेरे सामने है, 1 मिनट में उस आपकी बात कराती हूँ। अपूर्वा ने फ़ोन अनाया को पकड़ा दिया। अनाया, गुड मॉर्निंग सर। मोतीराम, गुड मॉर्निंग अनाया, आप इसी वक्त अपूर्वा को लेकर इवेंट लोकेशन पर आ जाइए, बहुत अर्जेंट काम है। अनाया, यस सर बोलकर फ़ोन काटती है। अनाया अपूर्वा को सारी बात बताती है और उसे जल्दी से रेडी होने के लिए बोलती है। अपूर्वा और अनाया तैयार होकर नीचे आते हैं। अनाया अमित से बोलती है, सॉरी भाई, आज फिर तुझे टाइम नहीं दे पाई, प्रॉमिस में जल्दी घर आऊँगी, फिर हम तीनों मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। तू अपना ध्यान रखो, हम जल्दी वापस आते हैं। अमित मुस्कुराकर उन्हें बाय बोलता है। अनाया और अपूर्वा घर से निकलकर लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अरमान को गुस्सा देखकर शंकर बिना कुछ बोले अरमान को उसके घर छोड़ देता है। अरमान अपने कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गया। अरमान सोचने लगा, क्या शंकर सही बोल रहा है? क्या मैं एक गलत लड़की से प्यार कर बैठा जो शायद इस लायक ही नहीं है? लेकिन मन नहीं मानता कि तुम कहीं गलत हो। जो भी हो, लेकिन सच का पता लगा कर रहूँगा। अनाया और अपूर्वा पूरे 4 घंटे बाद घर आती। अनाया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने देखा पूरा घर बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर अनाया घबरा गई और अमित को पुकारने लगी। अनाया और अपूर्वा ने पूरा घर छान मारा लेकिन उन्हें अमित कहीं नहीं मिला। अनाया अब रो कर बुरा हाल था। अपूर्वा ने अनाया को सोफे पर बैठाकर पानी पिलाया। पानी पीते अनाया की नज़र टेबल पर रखे एक पेपर पर गई। अनाया ने पेपर उठाकर पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अनाया ने पेपर पढ़कर जोर से रोने लगी। अपूर्वा अनाया के हाथ से पेपर छीन कर पढ़ने लगी। उस पेपर लिखा था, तेरा भाई मेरे पास है, अगर वो जिंदा चाहिए तो पुलिस को खबर करने की कोशिश मत करियो, मैं तुझे खुद कांटेक्ट करूँगा। अपूर्वा ने जब वो पेपर पढ़ा तो वो हैरान हो गई। अपूर्वा अनाया से बोली, अब हम क्या करें? अमित को कैसे ढूंढें? जिसने भी अमित को किडनैप किया है उसने पुलिस के पास जाने से साफ मना किया है। अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो उससे अमित की जान को खतरा हो सकता है। अनाया अपनी सोच से बाहर आते हुए सोफे पर खड़ी हुई और ऊपर अपने कमरे की तरफ भागती हुई गई। अपूर्वा भी अनाया के पीछे पीछे उस कमरे में आ गई। अपूर्वा ने कमरे में आकर देखा तो अनाया अमित के हॉस्पिटल की फाइल लेकर बेचैनी से उसे उलट पलट कर देख रही थी। अपूर्वा, क्या कर रही है तुम? अनाया, मैं जानती हूँ अमित को किसने किडनैप किया है और इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपूर्वा हैरानी से अनाया की तरफ देखते हुए, तुम क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनाया, अमित को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, अरमान मलिक है। मैंने उसकी इतनी बेइज्जती की, उस पर हाथ उठाया, वो उसका बदला लेने के लिए यह सब कर रहा है। अपूर्वा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अरमान ऐसा कोई काम कर सकता है। अरे उसने तो कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, तुझे पसंद करता है। अरमान, मैंने उसे रिजेक्ट किया तभी उसका ईगो हर्ट हुआ। अनाया ने फाइल में से एक पेपर निकाला जिस पर अरमान की एक आईडी की फ़ोटो लगी हुई थी जिसमें अरमान का एड्रेस भी था। अनाया, हमें जल्दी से इस आदमी के घर जाना चाहिए। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मुझे अमित के लिए और डर लग रहा है। पता नहीं वो मवाली मेरे भाई के साथ क्या कर रहा होगा। अपूर्वा, ठीक है, जल्दी से हम इस एड्रेस पर चलते हैं। अगर तेरी बात सही है तो इस बार वह बचेगा नहीं। अनाया और अपूर्वा एक ऑटो में बैठकर अरमान के घर पहुंचते हैं लेकिन गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। गार्ड, मैडम, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती। अपूर्वा, देखिए, हमें अंदर जाने दीजिए, हमें अरमान मलिक से बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने हमारे भाई को किडनैप किया है। अगर आपने हमें अंदर जाने नहीं दिया तो हम सीधा पुलिस के पास जाएंगे और आप उन्हें अंदर जाने से रोक नहीं सकते। सबिन्या अपने ड्राइंग रूम में बैठकर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी उसकी नज़र गेट पर होते हुए शोर पर गई। सबिन्या गेट के पास आई और गार्ड से बोली, प्रॉब्लम क्या है? ना शोर क्यों मच रहा है? गार्ड, देखो ना बेटिया, ये दोनों लड़की कह रही हैं कि इसके भाई को अरमान बाबा ने किडनैप किया है और तो और यह मुझसे पुलिस की धमकी भी दे रही हैं।
यहीं पर इस कहानी के इस बार का अंत होता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।